शांति। भक्ति करते हुए हम सब भी और आजकल भी जो भक्ति कर रहे हैं वो भी ये चाहते रहे कि भगवान से हमारा गहरा संबंध जुड़ जाए। गायन करते रहे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। संस्कृत में भी आ गया श्लोक, तुमय माता च पिता त्वमेव। तो हम सर्व संबंध भगवान से जोड़ने के इच्छुक तो रहे, पर उसका मार्ग नहीं पता था। अब जब वो स्वयं इस धरा पर आए तो उन्होंने हमें सहज मार्ग दिखा दिया। छोटी सी अनुभव की कहानियों की बात आपके सामने है। श्री कृष्ण के लिए लोग बहुत कुछ बोलते हैं जो उसके बारे में गुह्य रहस्यों को नहीं जानते। श्री कृष्ण बचपन में गोपियों के साथ रास लीला करता है, मक्खन चोरी करता है, उनकी मटकियां फोड़ता है। हालांकि इनके अलौकिक रहस्य हैं, लेकिन ये सब था कि भगवान अपने भक्तों को प्यार की अनुभूति करा रहा था। उन्होंने पूर्व जन्मों में मांगा था, जब आप इस धरा पर आओ तो हमें आपसे प्यार ही प्यार चाहिए। तो कुछ समय उसकी अनुभूति करा दी। हम सब भी भगवान से कहते थे ना, आप इस धरा पर आओ तो हम ही आपसे सर्व नाते जोड़ेंगे। हम केवल आपकी ही बात सुनेंगे, आपकी ही मत पे चलेंगे, आपको ही अपनी बुद्धि में दिल में बसाएंगे। अब वे आ गए, उन्होंने विधि बता दी है। देखिए, परम पिता तो वे हम सबके हैं। अब वे आए हैं विशेष रूप से परम शिक्षक बनकर, जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी कि भगवान आएगा और पढ़ाएगा। हम सब ने उनसे ही पढ़ा है। परम शिक्षक, सुप्रीम टीचर, जिससे बड़ा टीचर कोई नहीं, जिसके पढ़ाने की विधि बहुत अलौकिक, जो हमारे सोए हुए देवत्व को जगा देता है। और तीसरा संबंध है परम सद्गुरु का, जो हमें राह दिखाई। उन्होंने इस रूप से राजयोग सिखाया, महामंत्र दिया, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दे दिया, वहां जाने की सहज विधि बता दी। माता पिता, माँ का संबंध, उसने हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट कर लिया, अपना बच्चा बना लिया और माँ के रूप में बहुत प्यार दिया। वो हमारा बच्चा भी बनते हैं। मैं तुम्हारा बालक भी हूँ, तुम मुझे अपना वारिस बनाओ तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, अपना सब कुछ तुम पर बलिहार कर दूंगा। वो हमारे सखा और बंधु बनते हैं। आओ मेरे साथ खेलो, मेरे से बात करो, मैं तुम्हारा खुदा दोस्त हूँ। बहुत अच्छे अनुभव हैं इसके। वो हमारा प्रियतम भी बनते हैं। प्रियतम का संबंध कोई स्त्री से ही नहीं है, आत्माओं का प्रियतम, परमात्मा। और वो कहते हैं, तुम मुझे अपना प्रियतम बनाओ, साजन बनाओ, मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, तुम्हें मोस्ट ब्यूटीफुल बना दूंगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत पवित्रता से भरपूर, शक्तियों से, सर्व गुणों से भरपूर कर दूंगा और तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। सर्व संबंध वे हमसे जोड़ रहे हैं। और भी जो संबंध है दुनिया में, वो कहते हैं सारे मेरे से जोड़ो तो तुम्हारी बुद्धि का भटकना भी समाप्त हो जाएगा और मेरे से तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट अनुभूतियां भी होंगी। अब हो क्या रहा है कि संसार में बहुत सारे मनुष्य, बहुत सारे क्या, लगभग सारे ही, अनेक संबंधों के झंझटों में उलझे हुए हैं। माँ बाप ने बच्चे पैदा कर दिए, अब उनकी संभाल, फिर उनको पढ़ाना, उनकी बीमारियों का ख्याल करना, इलाज कराना, उनकी शादियां कराना, फिर उनके हिस्से बंटवाना, फिर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी की शादियों में कठिनाई हो रही है, लड़की की शादी हो गई उसमें कठिनाई हो रही है। तो मनुष्य नातों में उलझ जाता है। किसी के भाइयों ने उसे धोखा दे दिया तो किसी के मित्रों ने धोखा दे दिया।
माँ को तो बड़ा कष्ट होता है बेचारी को। माँ तो बड़ी भावुक है अपने बच्चों के प्रति। जब वो देखती हैं मेरे लाडले ये क्या कर रहे हैं तो उनका दिल टूट जाता है। इसलिए माताएं दूसरों को सुनाती हैं, आप बीती बेचारी हल्की हो जाती हैं सुना सुना कर। हम भी कहा करते हैं तुम माताएं बात बहुत करती हो, पर क्या करें वो हम जानते हैं। कहा क्या करें, मन भारी हो जाता है तो अपनी सखियों को सुना के हल्के हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं सखियां सुन के भारी हो जाती हैं। इस बेचारी के साथ क्या हो रहा है। तो ये संबंध आजकल बहुत बड़े बंधन बन चुके हैं, क्योंकि धन का स्वार्थ, धन का लोभ, मनुष्य का अहम, उसके मनोविकार अनेक समस्याएं ग्रस्त में पैदा कर रहे हैं। अब से 50 साल पहले जैसा ग्रस्त अब नहीं रहा। 50 साल में तो खेल ही बिगड़ गया है संसार का। 100 साल पहले तो हमारा ग्रस्त, हालांकि अंग्रेजों का राज था, गरीबी भी थी, बहुत कुछ था उल्टा सुल्टा, लेकिन लोग बहुत खुश थे, संतुष्ट थे, बीमारियां नहीं थी, बहुत ही ज्यादा संतोष था समाज में। ठीक है, साहूकार लोग भी सदा ही रहते आए हैं, सभी गरीब नहीं होते हैं। राजाएं थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन सब विषय विकारों में विषयी बन गए, खेल बिगड़ता गया संसार का। अब जो ये मन भटक गया है इन नातों रिश्तों में, इस मन को हमें एकाग्र करना है। लौकिक संबंधों का तो हाल अनेकों ने अनुभव कर लिया, मैं तो कह सकता हूँ सबने अनुभव कर लिया। जो अपने थे उनसे कितना कष्ट मिला, जिन पर जी जान और सब कुछ उड़ेल दिया था वो कैसे लात मारने लगे, कष्ट देने लगे, माताओं का दिल टूट जाता है। जिनको अपना समझा था वो पराये हो गए। बहुत लोग तो अकेले हो जाते हैं, अंत तक अकेले, कोई पूछने वाला नहीं रहता। सबकी बात नहीं है, कुछ लोग, ये समस्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत ज़्यादा थी और अब भी है। तो हमें भगवान से अपने सब नाते जोड़ने हैं और उनसे सभी संबंधों का रस, सुख प्राप्त करना है। उनसे यदि हमारे सब संबंध होंगे तो यहाँ के सांसारिक संबंध भी सुखदायी हो जाएंगे। ये जो बैलेंस है, ये जो रहस्य है, इसको समझ ले जरा। है थोड़ी सूक्ष्म बात, सबके लिए करने के लिए सहज भी नहीं है, लेकिन इसको सहज बना देना है। वो हमारा परमपिता है, उसका सब कुछ मेरा है। इस नाते को गहराई से जोड़ लें। परम पिता भगवान मेरा पिता है, इस स्मृति में और खुमारी में रहने लगे, इस नशे में रहने लगे। जिसको संसार भगवान कहता है वो अब मेरा है। इसलिए हमारे यहाँ एक ही शब्द प्रचलित करा दिया शिव बाबा ने, दिल से कहो मेरा बाबा। नाता जुड़ गया, हम उसके परिवार बन गए हैं। गाने के लिए नहीं, वो गॉड फादर है, हे परम पिता हाथ जोड़ दिए, हे माता पिता मदद करो, ये सब नहीं। नाता जुड़ गया, हम उसके परिवार हो गए, हम गॉडली फैमिली में आ गए। हमारे परिवार का हेड स्वयं भगवान हो गया। कितना सहज परिवार हो जाएगा, कितना सहज जीवन हो जाएगा। इस नशे में, इस खुमारी में यदि हम रहेंगे तो इसका संबंध आप रिश्ते नातों पर देखेंगे बहुत अच्छा। अब वो मेरा हो गया है, मैं उसका, मैं उसकी। तो हमें एक दो के बहुत समीप आ जाना है, बिल्कुल इस स्मृति को बढ़ाते चलना है। मैं उसका हूँ, उसकी हूँ, करके देखो कितना सुख मिलेगा। इससे पिता की अनुभूति, पिता की पालना का सुख बहुत सुंदर प्राप्त होगा। पिता तो पालना करता है ना बच्चों को, बच्चों के लिए कमाई करता है। वो तो हमें सब कुछ देने आ गया है और हमें श्रेष्ठ कमाई का उसने मार्ग दिखा दिया है। बहुत सुंदर पालना है। जो उसकी पालना में पल रहे हैं उनको ये स्मृति रहे, नशा रहे, हमें भगवान की पालना मिल रही है। कितने खुश नसीब हैं हम। वो हमारे लिए स्वर्ग की राजाई लेकर आया है। बाबा कहते थे हथेली पर तुम्हारे लिए स्वर्ग लेकर आया हूँ। इस खुमारी, इस नशे में रहेंगे तो जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा।
ओम शांति।